पंजाबी आ गए ओए। आया मजा। अंध भक्तो, लिया प्रसाद आज तुमने 15 अगस्त का। अभी भी अगर कोई, कितने इस देश के अंदर ऐसे युवा होंगे जो भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं? कितने युवा होंगे जो सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते हैं? बहुत सारे होंगे ना। आज क्या किया इन लोगों ने? मतलब तुम अपना आजादी दिवस मना रहे हो, आजादी के लिए जो फांसी चढ़ गए, जो कुर्बान हो गए, उनको तो तुमने पूछा नहीं है। और सावरकर के चरणों में सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को दिखा रखा। देख लो, देख लो, तुम खुद देख लो, तस्वीर में देख लो। शर्म आई किसी को थोड़ी बहुत? ये है भांड मंडियार इनकी जो है ना, ये गोबर भगत आईटी शैल, इनके ये कारनामे हैं। सबसे ऊपर सावरकर और उसके नीचे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। कमाल ही हो गया भाई। अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही? हाँ, भगत सिंह को मानने वाला एक सबसे बड़ा आदमी अपने आप को, जो दूसरा भगत सिंह बोलता था भगवंता, मुंह खोल लेगा। और अब पता लगा सावरकर को क्यों ऊपर दिखाया जा रहा है। वीर बाल दिवस याद आया या भूल गए? जिसके अंदर ये जो शीर्षा पिरसे भी बोल रहे थे, देखो मोदी जी ने कैसा सम्मान दे दिया, वीर बाल दिवस। वो बाबा हैं हमारे, बाल नहीं है, बाबा हैं। बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह। वीर बाल दिवस कैसे मना दोगे तुम उनका? अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला सबसे ऊपर और कुर्बानी देने वाले सबसे नीचे। सबसे ज्यादा कुर्बानियां सिखों की, 93% कुर्बानियां सिखों की। किस सिख को मान सम्मान दिया? दिया किसी को? 103 मिनट तक बै 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 टे 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 पे 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 करके ये कर दिया आरएसएस ने, ये कर दिया आरएसएस ने, वो कर दिया। बताना मेरे को आजादी से पहले, आजादी के बाद आरएसएस का कोई एक योगदान बता दो, कोई एक। हजारों योगदान छोड़, लाखों शहीद हुए थे आजादी की लड़ाई में, लाखों शहीद हुए थे। किसी एक आरएसएस कार्यकर्ता का नाम बता दो मेरे को जो उसमें शहीद होया हो आजादी की लड़ाई में। दूर तो जाओ ही मत तुम। 62 की जंग में दिखा दो, 65 की में दिखा दो, 71 की में दिखा दो, 99 कारगिल वार में दिखा दो। कोई तो एक आरएसएस का दिखा दो मेरे को। एक दिखा सकते हो तुम? बेशर्मो, तुम्हारे को तो अब मजा आएगा। तुम्हारा सही फूफा टकरा रहा है तुम्हारे को, एक नंबर का डोन टू डोनाल्ड ट्रंप, वो सही टकरा रहा है। वो कल आराम से पहले तो वोटिंग कराएगा, परसों परसों वोटिंग कराएगा, कल तो तुम्हारे को चीज भड़क हम ही कर देंगे। हम ऐसी ऐसी भड़क करेंगे तुम्हारे को, कल खाप चौधरी के इंटरव्यू आ जाएंगे भाई आपके पास, अभी बता रहे हैं, आराम से आ जाएंगे। आपको बिल्कुल सुनाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है ना। और अगर अपने पे ज़्यादा इंटरव्यू हो जाएंगे, अपने में नहीं डल पाएंगे ना, तो ग्लोबल सिख विजन यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मिल जाएंगे। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे इंटरव्यू आपको मिलेंगे, स्पेशली इंटरव्यू लेके आएंगे सबके, फिर बताएंगे आपको क्या बोलती खापे, क्यों खालसा राज की मांग करी। इसीलिए कर रही क्योंकि इन्होंने इतिहास का इतिहास बना दिया, गंद मचा दिया। तेरे को मजा तो आएगा कि इनका डैडी वाला चौधरी है भाई, डैडीदार चौधरी क्या बोलते हैं उसको, जो रिश्वत कांड में फंसा था हैं। अच्छा, सबसे पहले तो पंजाब के युवाओं के लिए, विशेष तौर पर संयुक्त पंजाब के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। ना 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 ना, कोई गुजराती बिहारी मत कूद जाना, कदे कोई कूद जा और अपने आप को जाकर बोलते जी मैं तो संयुक्त पंजाब का निवासी हूं। आप लोगों को कनाडा अमेरिका में जाते ही पीआर मिलेगा, बड़ी खुशी की बात है। कनाडा से आई खुशखबरी, पंजाब के युवाओं के लिए आसानी होगी पीआर की राह। पंजाब के युवाओं और पेशेवरों के लिए कनाडा में स्थायी निवास, पीआर हासिल करने का सपना अब और आसान हो सकता है। खासतौर पर पंजाब में बड़ी संख्या में लोग विदेश जाकर बसने की चाह रखते हैं, जिसमें कनाडा सबसे पसंदीदा देश है। बिल्कुल है। ऐसे में कनाडा सरकार का नया फैसला उन्हें राहत और उम्मीद दोनों दे सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जोसेफ कॉर्नी की सरकार एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में 3 नई कैटेगरी जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिससे सीनियर मैनेजर्स, शोधकर्ता, वैज्ञानिक और कुशल सैन्यकर्मी जैसे प्रोफेशनल को सीधा फायदा मिलेगा। इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा IRCC ने इस प्रस्तावित श्रेणियों का जनता से प्रतिक्रिया मांगी है और योजना के 2026 में लागू होने की संभावना है। नई कैटेगरी के फायदे: लीडरशिप कैटेगरी, सीनियर मैनेजर्स को आकर्षित कर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उत्पादक और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। रिसर्च एंड इनोवेशन, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्राथमिकता देकर नवाचार और वैज्ञानिक विज्ञान के से अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। कुशल सैन्यकर्मी, ये तीनों चीजें ना गुजरातियों के पास ना बिहारियों के पास। विशेष कौशल और सुरक्षा विशेषज्ञता वाले सैन्य पेशेवरों को कनाडा की विविध और मजबूर वर्कशॉप में शामिल करना। ठीक है। अब ये होगी भाई पंजाब के लिए खुशखबरी। अरे ये तुम ये इतना रो क्यों रहे, चिल्ला क्यों रहे हो बांड मंडिया के दलाल? जो यूरोप
यूरोपीय देश भारत को रूस के साथ व्यापार करने पर धमकी देते थे, अब वो खुद भारत के दरवाजे पर आकर व्यापार के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। भारत ने यहाँ भी अपना रुख साफ कर दिया। भारत किसी का गुलाम नहीं और न ही अब किसी के डंडे से डरता है। बात यही खत्म नहीं होती। भारत ने अमेरिका के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट F-35 फाइटर जेट को भी सीधा रिजेक्ट कर दिया। भारत ने रूस के साथ मिलकर 4000 अरब डॉलर की डिफेंस डील को अंजाम देने का मन बना लिया है, जिससे अमेरिका की सैन्य डिप्लोमेसी को भी बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने जितनी बार भारत को घेरने की कोशिश की, भारत ने हर बार उससे बड़ा कदम उठाया और उसे पछाड़ दिया। सीज फायर को लेकर ट्रंप ने कई बार कहा कि भारत ने ये अमेरिका के कहने पर किया, लेकिन भारत ने सीधा जवाब देते हुए कहा, हमने अपने इंटरेस्ट में सीज फायर किया, न कि अमेरिका के कहने पर। सबसे पहली बात तो कहीं पर भी प्रधानमंत्री मोदी का बयान दिखा दो मेरे को, ठीक है? उसका नहीं दिखा सकते हो, तंदूरी लाल पनोती का दिखा दो, या किसी रक्षा मंत्री का दिखा दो, किसी गृह मंत्री का बयान दिखा दो मेरे को, जिसने ये बोला कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। एक बयान दिखा दो। भांड मंडिया के दलाल लो, तुम झूठ बोलने में नंबर 1 हो। अमेरिका को दे दिया मुंह तोड़ जवाब। अच्छा, एक भांड मंडिया का दलाल और फंसा भाई, वाह वाह, मजा आएगा, तुम्हारे को मजा आएगा। ध्याड़ीदार चौधरी याद होगा किसी को या नहीं याद है? स्पॉटलाइट धोनी ने क्यों ठोका था सुधीर चौधरी पर मुकदमा, 11 साल बाद होगी सुनवाई, क्या 100 करोड़ चुकाएंगे सुधीर? फंस गया। भारतीय टीम के जो कैप्टन कूल और चेन्नई सुपर किंग्स के थाला के नाम से मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने आज से 11 साल पहले चर्चित पत्रकार सुधीर चौधरी समेत कुछ और लोगों पर 100 करोड़ का मानहानि केस किया था, जो अब फिर से चर्चा में है। 11 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि ये दोबारा सुर्खियों में है? आखिर धोनी ने ये मानहानि का केस क्यों लगाया था? क्या सुधीर चौधरी समेत अन्य को 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा? जानेंगे स्पॉटलाइट में। भरना तो पड़ेगा, जाओगे कहां पे? तुम ये जो झूठ की नदियां बहा रहे हो, झूठ के तूफान छोड़ रहे हो, हैं? लिमिट होती है किसी चीज की, तुम लिमिटेड तोड़ते जा रहे हो। ओहो, शीर्षा कूद रहा, देखो मोदी ने पहली बार वीर बाल दिवस मनाया। क्यों? बाबा हो हमारे, बाबा बोले जाते हैं। दिखाना मेरे कोई बच्चा ऐसी कुर्बानी दे सकता हो तो। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सरबंस दान कर दिया था, फिर भी ये बोला था, हे अकाल पुरख मैं तेरा देना नहीं दे पाया। सरबंस दान करने के बाद भी दिखाना मेरे को। बना के मन और कहानियां खड़े हो जाते हो। अब तुम जिस तरीके से सावरकर को प्रोजेक्ट करना चाहते हो, है इसको माफी वीर बोल दिया तो केस कर देते हैं अगले के ऊपर, है? तंदूरी लाल पनोती से कोई पूछेगा क्या था ये कौन सा पोस्टर जारी किया था? हद की बात है कि सबके मुंह छिले हुए, मुंह छील के बैठे हुए हैं, बस जो बोलेगा यही बोलेगा। आरएसएस ने ये कर दिया, आरएसएस ने, हाँ भाई 62 की लड़ाई आरएसएस ने जीती, ठीक है? 65 की लड़ाई आरएसएस ने जीती, सेना तो कहीं थी ही नहीं। 71 की लड़ाई आरएसएस ने जीती, 99वां कारगिल युद्ध का आरएसएस ने जीता, और तो और ऑपरेशन सिंदूर भी आरएसएस ने जीता है। फिर ये जो शहीदों को मरणोपरांत वीर चक्कर दे रहे हो, तुम तो बोले थे कोई शहीद ही नहीं हुआ, ये कहां से निकल के आ गए? इतने शहीद निकल के कैसे आ गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, है? एक और है खटारा केंद्रीय मंत्री बना रखा। खटारा बोल रहा है पीओ को खुद चल के हमारे पास आएगा, जैसे गलवान में जमीन चल के आ गई, चाइना के पास चली गई। वो चल के तो इधर ही आ रही थी, वो गलती से चाइना के पास चली गई, है ना? समस्या तुम्हारे साथ कोई एक दो समस्या हो तो देखी भी जाए, तुम्हारे लिए तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। कहां तक तुम इनका वो करोगे, है? बड़े गजब की बात है कि तुम्हारे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे अभी भी अकल के ऊपर पर्दा गिरा हुआ है। भाई मेरे, ये एक टाइम गोबर खाना छोड़ दो, एक टाइम मूत्र पीना छोड़ दो, एक टाइम अनाज खाया करो, एक टाइम पानी पिया करो, ताकि तुम्हारा कुछ समझ में आ जाए। नहीं तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। पंजाब भी आगे ओए, और आगे कल और परसों 2 दिन तुम्हारे को निकलने भारी करेंगे, तुम भी तमाशा देखोगे। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।